शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस टाइम पर एक ही टॉपिक के बारे में जो कि रात से बड़ा डिस्कस भी हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, जिसकी वीडियोस को बड़ा पसंद किया जा रहा है, जो कि लक्स अवार्ड शो है, जिसकी मूवमेंट इस टाइम पर बड़ी वायरल हो रही है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो आवाम बड़ा पसंद कर रही है, अप्रिशिएट भी कर रही है। किसने किसका दिल जीता, कौन किसको देखकर मुस्कुराया, वो सारी चीजें डिटेल आप तक रखेंगे। किसने कितने अवार्ड जीते हैं आखिरकार, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। किसकी ड्रेसिंग सबसे ज्यादा अच्छी थी वो भी बताएंगे। कौन तनकीद का निशाना बन रहा है उसके बारे में भी तबसरा करेंगे और पूरी डिटेल आप तक विद प्रूफ रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती रहेगा इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर जिस चीज का सबको इंतजार था वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स था, जो कि इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा वायरल मूवमेंट्स जो है सामने आ रही है। मगर यहां पर तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं यमुना जैदी, जो कि इस टाइम पर आवाम का दिल तो जीत चुकी हैं। ये उन्होंने 7वां अवार्ड भी जीत लिया, जो कि नियाब मूवी का था। अब नियाब मूवी अगर आपको याद होगी कि जब मैंने इस पे वीडियो की थी, आज भी मेरी वीडियो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी भी, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। और मैंने ये चीज मेंशन की थी कि नियाब मूवी, जो लोग ये कह रहे हैं कि पॉपुलर नहीं हो रही, हिट नहीं हुई, वो हमेशा अवार्ड भी जीतेगी और एक नाम और पहचान भी बनाएगी। क्योंकि यमुना जैदी ने उसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाई थी और जिस तरह उन्होंने जो लेसन दिया था हमारी खवातीन को, हमारी माँ बहनें बेटियों को, कि अगर कोई लड़की ठान ले कुछ करने के लिए तो वो कभी भी हिम्मत नहीं हार सकती, सिवाय जमाना अगर उनको ठुकराने के कुछ ना कर पाए। और अगर कोई हिम्मत सोच ले कि यार मैंने इस पोजीशन पर पहुंचना, तो वो लाजमी पहुंचेगी। ये मेरी वीडियो वहां पर मौजूद भी, आप जाकर देख भी सकते हैं। जब ये नियाब मूवी रिलीज होनी थी, इसकी मैंने पूरी स्टोरी भी डिस्कस की थी और अवार्ड्स का भी डिस्कस किया था कि इसको लाजमी अवार्ड्स मिलेंगे। मैं यहाँ पर यमुना जैदी की जो ड्रेसिंग है, जो कि मूवमेंट है इस पूरे अवार्ड शो में, हर एक ने वेस्टर्न स्टाइल पहना हुआ था और वेस्टर्न कलर ड्रेसिंग की हुई थी, जिसको लोग ये कह सकते हैं कि यार इस दफा इनकी डिसेंट ड्रेसिंग थी। हद से ज्यादा बोल्ड नहीं थी, ना तो कोई ऐसा चेहरा सामने आ रहा है, ना तो कोई इस तरह की चीज सामने आ रही है, सिवाय 2 या 3 लोगों के जिनके ऊपर तनकीद हो रही है, जिनका पूरा जिस्म नजर आ रहा था। मगर यहाँ पर यमुना जैदी की हम डिटेल में बात करते हैं। यमुना जैदी को एक तो अवार्ड मिला, इनको मुबारकबाद तो पूरी दुनिया से मिल ही मेरी है। दूसरा, इनके ड्रेस को लेकर लोगों ने बड़ा इनको अप्रिशिएट किया। और सबसे इनका जो वायरल मूवमेंट था, जहां पर ये रेड कारपेट पर इंटरव्यू दे रही हैं और बात कर रही हैं और डिस्कस कर रही हैं, वहीं पे आते हैं अदनान सदीकी। अदनान सदीकी जैसे ही आते हैं वो ये बात करते हैं कि इस जैसी बहुत ज्यादा मेहनती ये बच्ची भी है, टैलेंटेड भी है, और ये इंशाल्लाह हर जगह कामयाब रहेगी। जैसे ये बात होती है, जो यमुना जैदी के फैंस होते हैं या फिर बाकी सब होते हैं, वो ये ट्रेंड्स चलाना शुरू कर देते हैं। वो इस वायरल मूवमेंट का सबसे ज्यादा लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और दूसरा, इनका जो वायरल मूवमेंट हो रहा है वो वॉक हो रही है, जहां पर ये अवार्ड हासिल करने के लिए जाती हैं। और जिस तरह माया अली कहती हैं और बाकी सब कहते हैं कि नियाब मूवी की वो जो खुद नियाब हैं, उनको अवार्ड के लिए बुलाया जाता है, जो कि है यमुना जैदी। इस मूवमेंट को लोग लगाकर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं यहां पर लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, वो अगली वीडियो में रखूंगा कि लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है। दूसरी साइड पर आते हैं माया अली, जो कि रेड कलर के ड्रेस में आई और जिनको बड़ा पसंद किया गया। उनके रेड कलर की मूवमेंट जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही, खास तौर पे इनकी एंट्री। अगर आपने इनकी एंट्री देखी हो, आप देख भी रहे होंगे जिस तरह की एंट्री इन्होंने की है, जिस तरह का इनका वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस था, उस चीज को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी साइड पर यमुना जैदी की एक और मूवमेंट बड़ी वायरल हो रही है, जो कि सबीन के साथ है। ये अब सबीन वो हैं जिन्होंने हया का किरदार अदा किया था तेरे बिन में। अब यमुना जैदी और वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मूवमेंट को लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये तो थी यमुना जैदी। अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं हानिया आमिर। हानिया आमिर की अगर बात की जाए, हानिया आमिर इस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हुई है, उनको सब जगह पर देखा जाता है। उनके इंडिया में बहुत ज्यादा फैंस हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में। हानिया को भी अवार्ड से नवाजा गया फॉर कभी मैं कभी तुम। और इन्होंने जिस तरह का सरजीना का किरदार ड्रामे में इस टाइम पर अदा किया था, वो ड्रामा तो आपको अच्छी तरह याद होगा। कभी मैं और कभी तुम में इन्होंने अवार्ड जीतना ही जीतना था, मगर इनको फीमेल का बेस्ट अवार्ड दिया गया। जब ये स्टेज पर आती हैं, उठ कर आती हैं, जो कोई वायरल मूवमेंट थी वहां पर लोग मिस कर रहे थे और सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहे थे आसिम अजहर को देखकर। जहां पर भी हानिया आमिर का या आसिम अजहर का नाम आता है, वहां लाजमी नाम आता है हानिया आमिर का। अब हानिया आमिर की 2 से 3 मूवमेंट्स बड़ी वायरल हो रही हैं, जो आप तक रखना जरूरी है। एक तो उनके डांस मूव,
जहां पर ये बैक मुड़ के देख रही हैं, जो कि आप भी देख रहे होंगे, और ये स्टेप्स कर रही हैं। 2 से 3 इन्होंने स्टेप्स किए, वो मूवमेंट बड़ी वायरल हो रही है, जिसको लोग देखकर एंजॉय भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और कभी मैं कभी तुम का इन्होंने थैंक यू भी अदा किया पूरी टीम का, लक्सी अवार्ड शो का, और इस खास मूवमेंट में इनके इस मूवमेंट को बड़ा पसंद किया जा रहा है, जहां पर हानिया आमिर बैठी हुई हैं और आसिम अजहर सामने स्टेज पर माया अली के साथ मौजूद हैं। वहां वो मूवमेंट भी बड़ी इनकी वायरल हो रही है। और ये जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, यहां तो पूरी पूरी दाल काली है। बस दाल का पता चलना चाहिए कि वाकई ये दाल काली इन दोनों के दरमियान में या मामलात कुछ हो रहे हैं। अब लोग इस तरह की भी डिस्कस करें। हानिया आमिर के ड्रेस को लेके उनके जो मूव्स हैं उनको बड़ा पसंद किया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इस टाइम पर ट्रेंड्स जा रहे हैं। और लक्स अवार्ड शो में हानिया आमिर के ड्रेस को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इनको कंपेयर किया जा रहा है बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि हानिया आमिर की जो मुस्कुराहट है, खासतौर पर उनका जो डिंपल आता है, उस चीज को लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हानिया आमिर की भी बहुत ज्यादा तारीफें की जा रही हैं और खासतौर पर इनका एक मूवमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि फाद मुस्तफा के साथ है। यानी सरजीना और खास फाद मुस्तफा जहां पर मिल रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं, वो मूवमेंट को जो मुस्तफा और सरजीना मिल रहे हैं और खासतौर पे मुस्तफा सरजीना के पास जा रहा है, उस मूवमेंट को लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं मुस्तफा फिर से सरजीना के पास आ गया। अब लक्स स्टाइल अवार्ड शो में जब सरजीना बैठी हुई थी, मुस्तफा उनके पास जाते हैं, उनको हक करते हैं। ये चीज बड़ी वायरल हो रही है, डिस्कस हो रही है, खास इस चीज को पसंद किया जा रहा है। और इनको अवार्ड भी मिला है कभी मैं कभी तुम पर, जिनको हम भी इनको मुबारकबाद देते हैं और सबको मुबारकबाद हो। मैं यहाँ पर फाद मुस्तफा, जो कि तीसरे और अहम इस टाइम पर टॉपिक है और जो डिस्कस हो रहे हैं, फाद मुस्तफा को एक तो अवार्ड से नवाजा गया, जहां पर फाद मुस्तफा को बुलाया गया अवार्ड के लिए। इस टाइम पर इनकी जो वायरल मूवमेंट है, इनकी गुफ्तगू हो रही है और उन गुफ्तगू का एक जुमला हो रहा है कि एक तो मैंने जो एक्टिंग शुरू की थी वो लक्स अवार्ड शो को देखकर शुरू की थी कि हम गरीबों को भी कहीं से एक अवार्ड से नवाजा जाएगा, तब जाके मैं समझूंगा कि मैं एक्टर बन चुका हूं। और फाद मुस्तफा ने मजीद ये बात की कि मेरी बेटी ने आज तक मेरे ड्रामा उस तरह नहीं देखे, ना फिल्में देखी हैं और ना ही कभी उन्होंने देखा कि हमारा बाप एक्टिंग कर सकता है, नहीं कर सकता। मगर फाद मुस्तफा ने यह कहा कि ये ड्रामा मेरी बेटी ने देखा और देखने के बाद उसने ये तय किया कि मैं फाद भाई नहीं हूं, मैं मुस्तफा भी हूं और मैं ड्रामे में काम कर सकता हूं। और लक स्टाइल अवार्ड से मुझे 2 से 3 अवार्ड से नवाजा गया और आज भी ऐसा लगता है कि वही अवार्ड जो है मैं हासिल करने के लिए दोबारा से एक्टर बनूं। फाद मुस्तफा की जो एक्टिंग है और इनके डायलॉग्स की बड़ी तारीफें हो रही हैं। वो खास तौर पे उन्होंने शुक्रिया अदा किया हानिया आमिर का, और हानिया आमिर के साथ उन्होंने कहा जिस तरह का रोमांस मैंने किया है, अब दोबारा से एक दफा अगर मौका मिला तो उसी तरह का रोमांस करूंगा। अब सरजीना और मुस्तफा की इस जोड़ी को बड़ा पसंद किया जा रहा है और इस वायरल मूवमेंट को लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं फाद मुस्तफा को। और फाद मुस्तफा ने जिस तरह इस ड्रामे में किरदार अदा किया है, कभी मैं कभी तुम, चाहे वो नईमा भट्ट हो, नेगेटिव किरदार हो, पॉजिटिव हो, कोई ड्रामा जब भी बनता है पूरी टीम का उसमें हिस्सा होता है। आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हो और इस चीज को लेकर बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, खासतौर पे फाद मुस्तफा को और फाद मुस्तफा के डायलॉग्स को और उनकी परफॉर्मेंस को। अगर बात की जाए, अब मोटा मोटा वीडियो लंबी होती जा रही है, जिस तरह का हिब्बा बुखारी की एंट्री थी, उनकी मूवमेंट, उनकी ड्रेसिंग और उनके कलर बाल जो थे, उस चीज को लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और हिबा बुखारी जिस तरह का इसमें ड्रेस पहन कर आई थी और जिस तरह की उनकी लुक थी, जिस तरह का अंदाज था, उस चीज को लेके लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं हिबा बुखारी को। और हिबा बुखारी को ये कह रहे हैं कि आप वाकई हकीकत में जब भी आती हैं कोई ना कोई नया गेटअप करके आती हैं, जिसकी वजह से आप जो है इस टाइम पर जिन ट्रेंड्स भी चलते हैं, डिस्कस भी होते हैं। यशमा गिल जो कि अक्सर खबरों की जीनत बनती हैं, जिनके ऊपर तनकीद की बारिश होती है, जिनकी कंट्रोवर्सीज हर साल कोई ना कोई आई भी होती है, मगर यशमा गिल की ये पहला अवार्ड शो है जहां पर ना तो तनकीद हो रही है और ना ही लोग इनको कोई तनकीद का निशाना बना रहे, बल्कि लोग इनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। और इनको देखकर लोग ये कह रहे हैं नाइस ड्रेसिंग, जिस तरह इन्होंने रेड कलर का फ्रॉक टाइप ड्रेस पहना हुआ है, उसको लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो, ड्रेसेस के बारे में आपको पता है इनके ऐसे ऐसे नाम है जो कि लेना मुश्किल होते हैं, तो मैं इसी वजह से बोलूंगा, आप लोगों के माजत करूंगा। मैं यहाँ पर यशमा गिल जो है वो भी इस अवार्ड शो में बहुत ज्यादा अच्छा लग रही थी और लोग इनको देखकर इंजॉय कर रहे थे। आप इकरा अजीज जिनका बेबी होने वाला है, जो कि प्रेग्नेंट है, येलो कलर के ड्रेस में जब इन्होंने एंट्री की, इनका फ्रॉक टाइप ड्रेस था और इन्होंने, लोगों ने इनको देखकर इतना ज्यादा एंजॉय किया कि इतनी खुश नजर आ रही थी और इनके चेहरे पे जो निखार था, और खास तौर पे
अगर बात की जाए, औलाद सबसे बड़ी नेमत होती है और अल्लाह पाक जब नवाजने पे आता है, औलाद आपको नवाजता है, तो उसकी जो खुशी होती है वो इकरा अजीज के चेहरे पे नजर आ रही थी, जो कि वो बड़ा एंजॉय करते हुए और इस अवार्ड शो में आपको दिखाई दे रही होंगी। येलो कलर का उन्होंने ड्रेस पहना था। मैं इसके बाद जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, और खास तौर पर जिसके ड्रेस को लेकर बड़ा लोग इंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मावरा हुसैन। मावरा हुसैन के ब्लैक कलर के ड्रेस को लेके, ब्लैक कलर की लुक को लेके, ब्लैक कलर के अंदाज को लेके लोग ये कह रहे हैं कि ब्लैक कलर जो है ना वो मावरा का फेवरेट है। इनकी ड्रेसिंग हमेशा ही डिफरेंट होती है, बट 90% जगह पे मावरा जो है वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आती है। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जो पिछला हम ही वॉच हुआ उसमें मेरे ख्याल से ब्राउन कलर का उन्होंने पहना था। ये नहीं है कि हर जगह पे मावरा जो है वो ब्लैक कलर की हो सकता है फेवरेट हो। मेरा अपना फेवरेट है ब्लैक कलर, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मगर ये नहीं है कि अब वो हर जगह पे पहन के जाती हूँ। पिछला जो अवार्ड शो गुजरा था उसमें मावरा ने जो है वो ब्राउन कलर का आई थिंक ड्रेस पहना हुआ था, जिसको बड़ा डिस्कस किया था, जो कि बड़ा वायरल हुआ था। मावरा हुसैन की ड्रेसिंग को बड़ा पसंद किया जा रहा है। मैं यहां पर इस दफा अली रजा और किंजा हाशमी, इन्होंने जो ब्लैक थीम रखी थी दोनों ने, इनकी थीम बड़ी डिस्कस हो रही है और लोग ये कह रहे हैं इनके दाल में ना थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं। और जैसा इन्होंने गुफ्तगू की, एक साथ खड़े होकर इनका फोटोशूट हुआ रेड कारपेट पे, ये साथ थे एक जगह पे, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अच्छे दोस्त है ना, इनके दरमियान में अच्छी दोस्ती के अलावा भी बहुत कुछ नजर आ रहा है, जो कि इस टाइम पर लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। नहीमा भाट की ड्रेसिंग को लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, और नहीमा भाट आपको पता है इनके बालों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो इन्होंने ब्लैक कलर के जब अपने बाल दिखाए तो दोबारा से इनके ट्रेंड चलना शुरू हो गए। इनकी नेगेटिव किरदार को बड़ा पसंद किया गया, कभी मैं कभी तुम में। इनकी जो वायरल मूवमेंट है वो यही है कि जब इनके बालों का अंदाज आया सामने तो लड़कियों ने कहा काश हमारे भी ऐसे बाल होते। यहां पर आज खास तौर पर कोमल मीर, जिन्होंने रेड कलर का, मैं उसको बटरफ्लाई तो नहीं कह सकता, मेरे ख्याल से वो जो बाजुओं पे फुलाए हुए होते हैं उसको पफ कहते हैं। अब ये चीज तो आपने बताना, इसको पफ कहेंगे या क्या कहेंगे किंजा हाशमी के ड्रेस को। अब किंजा हाशमी को लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि बटरफ्लाई की लुक तो नहीं लग रही, मगर किंजा हाशमी की जो वेस्टर्न इस ड्रेस था वो इतना एंजॉय नहीं किया लोगों ने ये कहा कि इन्होंने बेसिकली कॉपी की है बॉलीवुड की, क्योंकि बॉलीवुड की जो एक एक्ट्रेस है वो इन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रही थी, जिसको लोग ये कह रहे हैं कि किंजा हाशमी हमें वैसी लग रही है कि इन्होंने कॉपी की है। कोई पिछले दिन उनकी कंट्रोवर्सीज भी उठी थी और उन्होंने ये कहा था ये जो ड्रेसेस हैं, ये जो थीम है वो मैं अपने खुद तैयार करती हूँ, लोग मेरा कॉपी करते हैं। ये मौजूद है ऑन दी रिकॉर्ड, आप चेक भी कर सकते हैं। मगर यहां पर अगर पसंद किया जा रहा है, माया अली का भी हो गया, जोया नासिर, इनके ऊपर थोड़ी सी तनकीद हो रही है। इनका जिस तरह का ड्रेस दिखाया गया है जिसमें इनकी बैक प्रॉपर नजर आ रही है, इन्होंने भी वेस्टर्न ड्रेस ही पहना हुआ है, मगर इनकी जो बैक जो है वो प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है, जिसमें लोग ये बात करें कि जोया नासिर को थोड़ा सा कम से कम सोच समझ के ये चीजें करनी चाहिए थी, पहनना चाहिए था, जहां पर बाकी सारों का लुक और अंदाज बड़ा फेमस हो रहा है। इनके ऊपर थोड़ी सी तनकीद हो रही है, मैं ये कह सकता हूं। मैं यहां पर आ जाते हैं शहरयार मुनव्वर और इनकी जो मिसेज हैं महरीन सदीकी, उनको बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग। इन्होंने व्हाइट कलर की जो थीम पहनी थी, मियां बीवी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, वो अलग टॉपिक है। मैं यहां पर लव ही लव नजर आ रहा था, जिससे इनकी इंटरव्यू हुई, जिससे इनकी मूवमेंट दिखाई गई, और खास तौर पर शहरयार मुनव्वर और महरीन की गुफ्तगू दिखाई गई, हर जगह पे ये साथ रहे। लोगों ने कहा कि मियां बीवी का प्यार हो तो ऐसा हो, मगर आप कहीं नजर ना लगा देना, क्योंकि नजर के साथ आपको माशाल्लाह भी बोलना है, जो कि इनको नजर न लगे। कपल खूबसूरत तरीन लग रहा था, व्हाइट कलर की इनकी थीम थी और इनको बड़ा इंजॉय किया लोगों ने देखकर। अब ये भी जो है इनकी भी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है। मैं यहां पर आ जाते हैं टिकटॉकर, जिन्होंने इस टाइम पर लोगों के यहां कहते हैं कि दिल भी जीता है, लोगों को इस टाइम पर पसंद भी है इनके गुफ्तगू। कभी ये तनकीद का निशाना बनती हैं, कभी ये तारीफ का बनती हैं। पिछले दिनों में इन्होंने अपनी वालदा का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से बड़ी तनकीद हुई थी, और वो तनकीद में मैं भी शामिल था। मैं यहाँ पर जो कि हीरा फैसल है, एस्ट्रोलॉजी की बहन जो है, उसको अवार्ड से नवाजा गया, मगर यहाँ पर हीरा फैसल जो है खूबसूरत नींद लग रही थी, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। टिकटॉकर्स की बात की जाए, इस टाइम पर लक्स अवार्ड्स में टिकटॉकर्स को भी दावत दी गई थी, जहां पर कवल आफ्ताब, इसके अलावा बहुत से लोग शामिल थे। अब एस्ट्रोलॉजी चैनल की हीरा फैसल ने जब अवार्ड जीता तो ये मूवमेंट भी इनकी बड़ी वायरल हो रही है, जो कि वीडियोस वायरल हो रही है, मैं उनका डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी पूरी डिटेल जो है मैं अलग से सेपरेट से वीडियो रखूंगा, वो बहुत बड़ी होगी और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर आ जाते हैं खुशहाल खान, जिनकी अनाउंसमेंट की गई, जिनको अवार्ड से नवाजा गया। खुशहाल खान की बात की जाए, अभी इनका एक ड्रामा खत्म हुआ बरियानी, जिसको लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। ये वो एक्टर्स हैं
जो कि आने वाले अरसे में अपना नाम और पहचान बना तो चुके, मगर ये उन मकबूल तरीन लोगों में शुमार होंगे जो कि सुपरस्टार कहलाएंगे। अब खुशहाल खान को जैसे ही अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और अनाउंसमेंट की गई तो खुशहाल खान में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। खुशहाल खान को लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ वहां कहाँ कहाँ गए खुशहाल खान। खुशहाल खान को भी अवार्ड से नवाजा गया। खुशहाल खान की जहां पर बात की जाए तो वहां पर समर जोश जाफरी हैं, जिन्होंने एना आसिफ के साथ बहुत काम किया हुआ है, नुमान इजाज के साथ काम किया हुआ है और इनके ड्रामाज, इनकी एक्टिंग को लोग बड़ा पसंद करते हैं। इनको भी बेस्ट मेल अवार्ड शो के नवाजा गया, जो कि इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है। और समर के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, हम भी कहेंगे कि जो नया टैलेंट होता है, जो कि हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, इन लोगों का काम देखना चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस देखना चाहिए। समर को अवार्ड देने से मैं खुश हूँ, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें तो पता चलेगा कि यार यहाँ किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, हर एक को अवार्ड से नवाजा जा रहा है जो जिसका काम आवाम को पसंद आ रहा है। और समर के ड्रामा जितने भी गए 90% ड्रामास में इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस बड़ी पसंद की गई है, उनकी वजह से इनको भी अवार्ड से नवाजा गया। और यहाँ पर हमारा जो अगला और मेन बंदा है इस टाइम पर डिस्कस होने वाला है, वो है इमरान अशरफ, जिनकी मूवमेंट, खास तौर पे इनकी मूवमेंट को बड़ा पसंद किया गया। लोगों ने इनके साथ सेल्फियां खिंचवाई और इस टाइम पर लोगों ने इनको बड़ा एंजॉय किया। एक साइड पर मुबारकबाद दी, दूसरी साइड पर इमरान अशरफ जहां पर भी जाते हैं आपको पता है वो हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक उनकी जो है वो बड़ी वायरल हो रही होती है। इनके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं लोग, इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो कि इस टाइम पर अपने ड्रेस के लिहाज से या फिर बाकी चीज़ों के लिहाज से बड़ा फेमस हो रहे हैं। मैं ये जो ऐसे टॉपिक थे और ऐसे बंदे थे जिनकी मूवमेंट्स, जिनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और इस टाइम पर हर बंदा इंजॉय कर रहा है। अब आपने बताना है इस सब ड्रेसेस में से या फिर इन लोगों में से कौन सा ड्रेस आपको ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी कीमती रहेगा इज़हार करना, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।